अस्सलाम स्टूडेंट्स। बेटा मैं आज आप लोगों के साथ कुछ बातें हैं जो मैं आज आप लोगों को इंशाल्लाह बताना चाहता हूँ, कुछ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि स्टडी तो हम अक्सर करते रहते हैं। पढ़ने का मकसद क्या है, पढ़ते हम क्यों हैं? वो भी इसी मकसद के लिए कि हम कुछ सीख लें, कुछ हमारे अंदर खूबियाँ पैदा हो जाएँ, हम एक अच्छे इंसान बन जाएँ। तो उस अच्छे इंसान बनने के लिए हमारे पास अगर कुरान पाक को हम पढ़ें, उसके तर्जुमा मफ़हूम को सीखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक से हमें सबक मिलता है। और माहिरीन कराम ने, जो माहिरीन हैं, उन्होंने भी कुछ बातें लिखी हैं कि एक कामयाब शख्स जो है वो कैसे बनता है, कामयाब शख्स बनने के लिए क्या असूल अपनाने पड़ते हैं, या कामयाब शख्स जो है ना वो कैसे कामयाब ज़िंदगी गुजार सकता है। तो कुछ रूल्स हैं जो माहिरीन ने लिखे हैं, मैं उनमें से कुछ आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे अपने ज़िंदगी में निखार पैदा कर सकते हैं, कैसे आप लोग कामयाब हो सकते हैं, कैसे आप लोग कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो रेडी हैं सब बच्चे? रेडी हैं? कौन कौन है, हाथ खड़ा करें। जो इंसान जो चाहते हैं जो कामयाब इंसान बन जाए वो हाथ खड़ा करें। जो चाहते हैं कि कामयाब बनना है। वेरी गुड भाई, सारे ही चाहते हैं कामयाब बनना, लेकिन उन कामयाब बनने के लिए हमें कुछ जो असूल होते हैं, कुछ जो मेहनत होती है। कामयाब तो सब बंदे बनना चाहते हैं, सारे होना चाहते हैं, लेकिन उस कामयाबी के लिए कोशिश कोई नहीं करता। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ यहाँ चंद बातें डिस्कस करने वाला हूँ, जो आप लोग इंशाल्लाह उस पर अमल करेंगे तो मैं यकीनन अल्लाह पे यकीन रख के गारंटी दे सकता हूँ कि आप लोग एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले आप लोगों को इरादा करना पड़ता है किसी भी काम के लिए। अगर कोई चाहता है ना कि वो कामयाब इंसान बन जाए, तो सबसे पहले अपने अंदर एक इरादा होना चाहिए। जैसे आप लोग सुबह सवेरे स्कूल आते हैं, किस इरादे से आते हैं? कुछ का इरादा होता है पढ़ने का, कुछ का होता है टाइम पास करने का, कुछ का होता है काम से बच के निकल के स्कूल आने का। तो अपने अपने इरादे का फल मिलता है। इरादा सबसे पहला मैटर है। देखें, आप लोगों को यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मिस्बत और बड़ी सोच रखें। सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों के अंदर एक सोचता तो हर इंसान है, मैं भी सोचता हूँ, आप भी सोचते हैं, हर इंसान सोचता है, लेकिन हर इंसान का सोचने का लेवल, जो ज़ाविया है, वो मुख्तलिफ है। मिस्बत और बड़ी सोच रखनी है, इरादा अपने अंदर इतना बड़ा रखना है, इतने बड़े ख्वाब देखने हैं कि आप लोग इंशाल्लाह यकीन के साथ कि हम इस पर अमल करके पूरे हो जाएंगे। अब इरादा इंसान के आधी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। अब इरादे से मुराद क्या है? आप लोग इरादा कर लें कि मैं डॉक्टर बन जाता हूँ, मैं डॉक्टर बनना है, इरादा कर लिया। अब इरादा करने के बाद इरादा करके बैठे रहें और सोचते रहें और कहते रहें कि मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, तो क्या कहले बन जाएंगे? कभी नहीं बन सकते। इरादे के साथ साथ आप लोगों को अमल भी ज़रूरी है। इरादा पहली शर्त है किसी काम की। जो एक सबसे पहली सीढ़ी है वो इरादा है। जैसे हम क्या करते हैं जी, रोज़ा रखते हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो सबसे पहली हमारी नीयत होती है। रोज़ा भी नीयत का नाम है, नमाज भी नीयत का नाम है, जिस हम दिल से करते हैं। अगर दिल से इरादा नहीं है, सहरी खा भी लिया है, नीयत नहीं है, तो समझ लें रोज़ा नहीं है। अगर आप लोग रात को सो गए हैं, यही इरादा करके सोए हैं कि मैंने सुबह इंशाअल्लाह रोज़ा रखना है, और सहरी टाइम जाग नहीं हुई, तो जो हमारे उलमाए कराम हैं वो ये कहते हैं कि आपका रोज़ा है। इन सबसे बड़ी बात क्या है? इरादा है। अब इरादा कर लिया आप लोगों ने। इरादा करने के बाद आप लोग क्या करें? इरादा कर लिया है, उस पर अमल ना करें, फिर रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं। रोज़ा तो रख लिया है, इरादा कर लिया है, लेकिन आप लोग रोज़ा रखने के बावजूद उस पर सिर्फ खाने पीने का ही रोज़ा ना हो, बंदा उस पर अमल करे, रोज़े की जो तकाज़े हैं वो पूरे करे। इस तरह नमाज है, नमाज के अंदर इरादा करके हम बंदगी बांध के खड़े हो जाएं और पूरा ना करें तो वो भी नमाज नहीं होती। इरादा आप लोगों ने कर लिया कि मैंने स्कूल जाना है, इरादा करके घर बैठे रहें, तो क्या ख्याल है स्कूल पहुंच जाएंगे? कभी नहीं हो सकता। इरादे के साथ साथ इंसान को अमल भी ज़रूरी है। मिस्बत सोच, और हमारे पास जो मिस्बत सोच है, उसको सोच को बड़ा रखने के लिए इंसान को अमल करना पड़ता है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। आप सारे बच्चे यहाँ जो आए बैठे हैं, वो सारे के सारे किस इरादे से आए बैठे हैं? हर बच्चे का इरादा डिफरेंट है। कोई इरादा करके आया बैठा है कि मैंने आज जाकर सीखना है, कुछ पढ़ना है, कोई सबक सुनाना है, कोई काम चेक करवाना है। और कोई इरादा करके बैठा है कि सिर्फ मैं यहाँ पे आज आ गया हूँ, मेरा अच्छा वक्त गुजर जाएगा, घर
کے کام کا ایسا جان چھوٹ جائے گی۔ ہر ایک بندے کا ارادہ چینج ہے، جس بندے کا جو ارادہ جو نیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا پھل دیتا ہے۔ تو اپنے اندر دماغ کے اندر خود مثبت سوچ رکھیں اور بڑی سوچ رکھیں۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہوگی۔ دوسری بات اس میں کیا ہے؟ دوسری بات ارادے کے لیے آپ لوگوں کو اپنے اندر گول سیٹ کرنے پڑتے ہیں۔ اب دوسری بات ہے کہ اعتدال کے ساتھ چلیں۔ اعتدال کہتے ہیں میانہ روی کو۔ اب میانہ روی کیا ہے؟ اس کے لیے آپ ویسے آج کل جو ہمارے روٹین ہے، اگر آپ لوگوں کو کسی نے مشورہ دے دیا یار آپ اپنی فٹنس برقرار رکھنا چاہتے ہو نا تو آپ 1 گھنٹہ واک کرو، یا آپ اتنے پش اپ لگو، اگلے دن سے ہی آپ لوگوں نے اگر 2 گھنٹے واک کر لی، 2 گھنٹے ایکسرسائز کر لی، تو آپ لوگوں کا جو باڈی ہے وہ باڈی ساری کے ساری آپ لوگوں کو اگلے دن جام ہو جائے گی۔ اور اگر آپ لوگوں کو وہ مینٹور، وہ استاد نہیں ہیں جس نے آپ کو بتایا کہ یار آپ لوگوں نے ایکسرسائز کرنی ہے اور کتنی سے سٹارٹ کرنی ہے اور کہاں تک جانا ہے، اگلے دن آپ بالکل تھکے ہارے بیٹھ جائیں گے، یاد ہی نہیں ہوگا، کریں گے نہیں ایکسرسائز، تو وہ آپ لوگوں کے اندر جو ایک میانہ روی والی بات ہوئی، یا آپ لوگوں کے اندر اعتدال ہوا، 1 دن کر لی، 4 دن چھوڑ دی، 2 دن کر لی، 3 دن چھوڑ دی، یہ ختم ہے۔ اگر آپ لوگ وہی بات کسی ایسے بندے سے شیئر کریں جو اس چیز کا ٹرینر ہو، ایسے بندے سے مشورہ لیں گے جو آپ کی بھلائی چاہتا ہوگا، جو اس چیز سے گزرا ہوا ہوگا، جس کو اس چیز کا ایکسپیرینس ہوگا، جو بھلا کرنا جانتا ہوگا۔ اب اگر کسی ایسے بندے کے سامنے وہ آپ نے مسئلہ شیئر کر دیا جس سے آپ کو پھر سے مزید ڈسہارڈنس ہوئے، تو آپ تو ختم ہو گئے۔ آپ نے اپنا مشورہ، اپنی وہ بات، اپنا وہ مسئلہ کسی ایسے شخص سے کرنا ہے جس شخص کو یہ یقین ہو، آپ کو یقین ہو کہ یہ میرا بھلا کر کے میری بھلائی کرے گا۔ یعنی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جی؟ اعتدال، اور اعتدال صبر کا نام ہے، پیشنس۔ اور صبر ہمیشہ وہی انسان پیدا کر سکتا ہے جس نے مصیبتیں جھیلی ہوں، اور جس نے مصیبتیں جھیلی ہوں پھر وہ کسی کو اچھا مشورہ دے سکتا ہے، اور یہ وہ انسان کر سکتا ہوتا ہے جو ایک کیا ہو، وہ آپ لوگوں کا رہبر ہو۔ اور رہبر کون ہوتا ہے؟ وہ ایک استاد ہوتا ہے، وہ مینٹور ہوتا ہے، وہ لیڈر ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایک استاد ہے جس کے پاس آپ اپنا وہ مسئلہ لے کے چلے گئے ہیں، مشورہ لے ہے، تو اس نے آپ کو شروع سے لے کر اینڈ تک جو ہے نا آپ کی ایک قسم کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے۔ اگر مجھے مسئلہ ہے، سمجھ لیں میں بیمار ہوں، میرا جو ہے نا سر چکرا رہا ہے، یا میرا بلڈ پریشر ہائی ہے، یا مجھے پیٹ میں درد ہے، تو میں اگر وہی مسئلہ جا کے کسی موچی کو سنا دوں گا تو اس نے تو مجھے مزید سے پریشان کر دینا ہے۔ میں یہ مسئلہ اپنا جا کے کسی ڈاکٹر کو، کسی ایکسپرٹ کو، کسی جو ہمارا طبیب ہوگا اس کو سنانا ہے، تو وہ اس مسئلے کا حل بتائے گا۔ اپنا مسئلہ، اپنی پریشانی، اپنی بات اس بندے سے کرنی ہے جس کو اس چیز کا تجربہ ہو۔ یعنی آپ نے پہلے ارادہ کرنا ہے، پھر آپ نے اپنے اندر جو کام کی ایک ترتیب ہے، اعتدال ہے، اس کو پیدا کرنے کے لیے آپ کو مینٹور کی ضرورت ہے، استاد کی ضرورت ہے، لیڈر کی ضرورت ہے۔ اور وہ کبھی بھی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا جس کا کوئی استاد نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں ہر ایک بندے کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، تو آئیڈیل بنائیں، اپنا آئیڈیل وہ بنائیں جو آپ لوگ جس کو آئیڈیل۔ استاد ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ استاد نے مان لیا ہے، استاد مان لیا تو پھر وہ استاد ہی ہے، استاد کی کوئی عزت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ استاد ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے استاد مان لیا ہے، کسی کو آئیڈیل مان لیا ہے، تو جو وہ کہتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ جی سر، یس سر، جی حضور، ہاں حضور، یہ ہوتا ہے کام۔ آئیڈیل ہر انسان کا ہوتا ہے، اپنا آئیڈیل بنائیں۔ آئیڈیل سے ہی انسان کو جو ہے اپنی زندگی میں زندگی کے اندر بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، بہت سارا انسان کے اندر بدلاؤ پیدا ہوتا ہے۔ تو ہر انسان کا ایک آئیڈیل اگر آپ لوگوں نے اچھا چوز کر لیا تو زندگی سنور گئی۔ اگر آئیڈیل آپ لوگوں نے کوئی ایسا چوز کر لیا جو بالکل خود اس کو کسی بھی کام کرنے کو دل نہیں کر رہا، اور وہ خود ایسا ہے جو ایک زندگی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ اور سوچ دی ہے، وہ اس کو اگر محدود رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ مزید سوچ نہیں سکتا، آپ لوگوں کو کیا وہ سوچ دے گا؟ اس لیے مینٹور یعنی ایک استاد، لیڈر ایسا چنیں جو آپ لوگوں کے اندر دن با دن، روزانہ، ڈیلی آپ لوگوں کو کیا کرتا ہے، آپ لوگوں کو سمجھ لیں محرک، آپ لوگوں کے اندر تحریک پیدا کرتا ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ خود بھی بیٹھا رہے،
थक हार के बैठ जाए और आप लोगों को बिठा दें, नहीं, डेली कुछ ना कुछ आप लोगों को वो सीखने को सिखाने को उसके अंदर जज्बा हो। तो देखें, इसके बाद है इंसान के अंदर एक और बात। पहली बात इरादा हुआ, दूसरी बात मेंटोर हुई, तीसरी है इंसान के अंदर स्किल भी हो। ये आप लोग स्टूडेंट्स लाइफ में आप लोगों के अंदर इतनी एबिलिटी पैदा होनी चाहिए कि आप लोगों को अगर एक दिन में एक सवाल दिया जाता है याद करने के लिए, तो आप लोग उसको एक सवाल ना समझो, उसको ये समझो कि ये मेरा आज का काम है, मैं इससे बढ़ के करूं और मज़ीद ज़्यादा करूं। खुद से अपने अंदर एबिलिटी पैदा करने का एक जोश पैदा करें। देखें, स्किल्स भी है, इरादा भी है, टीचर्स भी अच्छा है, और आप लोग खुद अपने आप को किसी काम पे राग़िब नहीं करते। मैं मिसाल देता हूँ, ये 3 चीज़ें पूरी हो गई हैं। अब चौथी बात है स्ट्रक्चर, ढांचा, बनावट। मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आप लोग घर से चल पड़े, इरादा था स्कूल जाने का, आप लोगों ने एक अच्छा उस्ताद की क्लास भी लेनी है, आप लोगों को जो है मेहनत करने का शौक़ भी है, लेकिन अगर आप लोग आ जाएं, घर से आ जाएं, स्कूल बाउंड्री के बाहर बैठे रहें, क्या वो चीज़ आप लोगों को मिल पाएगी जो एक क्लास में बच्चे को सीखने को मिलता है या एक क्लास में सबक मिलता है? आप स्कूल बाउंड्री के अंदर भी आ जाएं, तो क्लासरूम से बाहर बैठे रहें, क्या वो चीज़ आपको मिलेगी जो एक क्लासरूम के अंदर बैठे हुए बच्चे को मिल रही है? या अगर वो आप क्लासरूम के अंदर ही हों और आपका टीचर ही क्लासरूम में ना आए, आपको ना पढ़ाए, तो क्या वो चीज़ जो एक इंसान, एक स्टूडेंट्स को क्लासरूम में सीखने को मिलती है, वो बग़ैर क्लासरूम के टीचर के आने से वो मिल सकती है? यानी आप लोग स्ट्रक्चर कहते हैं बनावट को। अब इसी तरह मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक बंदा है, उसने क्या करना है, जाना है मुल्तान, लाहौर जाना है बाई ट्रेन। अब ट्रेन का स्ट्रक्चर क्या है? पटड़ी है। अगर ट्रेन पटड़ी से खुदा ना खास्ता उतर जाए, तो क्या हम मुल्तान या लाहौर पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। अगर ट्रेन सीधी जा रही हो, वो यहाँ से चले और बहावलपुर जाके रुक जाए, 5 मिनट 2 मिनट का उसका स्टे हो, और हम फ़ौरन से पहले उतर जाएं कि नहीं जी, मैंने तो खाना खाना है, मैंने तो फ़लाँ बंदे को मिलना है, मुझे तो यहाँ 10-15 मिनट लग जाएंगे, तो वो 10-15 मिनट जो लगेंगे, क्या ख्याल है वो ट्रेन आपका वेट करेगी? आप तो पैसे दे के बैठे हैं, टिकट भर के बैठे हैं, तो आप उसको कह देना कि यार मैं जब तक यहाँ से फ्री नहीं होता आप नहीं चल सकते। यकीनन हरगिज़ वो नहीं रुकेगी। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर है कि उसको एक टाइम टेबल शेड्यूल दिया गया है कि आपने इतने मिनट यहाँ पे वक्फा करना है, इतने मिनट यहाँ पे वक्फा करना है। अगर आप उस ट्रेन के स्ट्रक्चर से निकल गए, यानी आपने उस ट्रेन के रूल्स को फॉलो ना किया, तो यकीनन आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच सकते हैं। इसी तरह अगर आपने एक टीचर्स को, एक लीडर को, एक मेंटोर को क्या कर लिया, बना लिया, क्लासरूम में आ गए, स्कूल की बाउंड्री के अंदर आ गए, लेकिन आप लोग उस क्लास रूल्स को अप्लाई नहीं कर रहे। क्लास के अंदर जो एक टीचर्स के रूल हैं, स्कूल के रूल्स हैं, उसको अप्लाई नहीं कर रहे, तो क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं? हरगिज़ नहीं पहुंच सकते। तो इसी तरह इंसान के अंदर कुछ बातें होती हैं, जिस वक्त वो उस बातों पे अमल करता है तो फिर जाके कामयाब होता है। अब हम अपनी मर्ज़ी से जब सब कुछ अपनी मर्ज़ी से करना शुरू कर देंगे, तो हम तो फिर अपनी उस स्ट्रक्चर से, बाउंड्री से, वो चीज़ हमारे हाथ से निकल गई, जिस चीज़ का हमने जो चीज़ सोची हुई थी कि हमने ये पिक करनी है, हमने हासिल करनी है, हमने कामयाब होना है, तो जब हम किसी चीज़ को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारे ऊपर तो सारे रूल ही ख़त्म हो गए, हम तो फिर कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। तो इसी तरह अगर आप लोग देखें, व्हील्स भी आ गए, आप लोगों ने अच्छा टीचर्स भी चूज़ कर लिया, आप लोग बहुत मेहनती भी हैं, लेकिन जब तक आप लोग स्कूल्स और क्लास के रूल्स अप्लाई नहीं, फॉलो नहीं कर रहे, तो आप लोग यकीनन एक अच्छे स्टूडेंट्स नहीं बन सकते, आप लोग एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। ये असूल है, दुनिया का असूल है। कहीं भी चले जाएं, आप लोग किसी के घर एक मेहमान जाते हैं, मेहमान के तौर पे 2 दिन या 3 दिन जाते हैं ना, अगर उसके घर में 2 दिन भी रहना हो, 3 दिन भी रहना हो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ, तो आप लोगों को उनके घर के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप लोग उनके घर के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे है कि अगर आप
اس کے گھر میں گئے ہیں اور ان کا ناشتے کا ٹائم بنا ہے، صبح صبح ناشتہ تیار اور سارے ناشتہ کر رہا ہوں، آپ لوگ سوئے پڑے ہوں 12 بجے تک، تو بے شک وہ آپ کی دیکھ بھال کرنے کے پابند ہیں، دیکھ بھال کریں گے، لیکن آپ لوگوں کو وہ عزت و پروٹوکول کبھی نہیں ملے گی جو ایک ان کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے والے کو مل رہی ہے ٹائم پہ۔ اس لیے آپ لوگ سکول میں آ گئے، کلاس روم میں آ گئے، تو کلاس رومز کے اندر رہتے ہوئے، سکول کے اندر رہتے ہوئے سکولز کے رول آف ریگولیشنز کو فالو کرنا پڑے گا، پھر جا کے آپ ایک اچھے اور کامیاب سٹوڈنٹس بن سکتے ہیں، اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ لوگوں نے دیکھیں استاد بھی چوز کر لیا، سٹرکچر بھی ہو گیا، محنت آپ لوگ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ لوگوں کو محنت کے بعد یہ یقین نہیں ہے کہ پتہ نہیں میں کامیاب ہوتا ہوں کہ نہیں ہوتا، مثال کے طور پہ ایک کسان ہے، اب کسان اپنی زمینوں میں فصل کاشت کرنے سے پہلے وہ یہ سوچ کے بیٹھ جائے کہ میں یہ کاشت کر رہا ہوں، پتہ نہیں کہ یہ پھل دیتی ہے کہ نہیں دیتی، یہ فصل ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی، اس ارادے سے وہ شش و پنج میں رہے اور یہ سوچ کے چھوڑ دے کہ چھوڑو یار میں نے یہ بیجنا ہی نہیں ہو، یہ نہ ہو کہ پتہ نہیں یہ فصل دے نہ دے، وہ اپنا ارادہ ترک کر دے، ارادہ ترک کرنے کے بعد وہ کام نہ کریں تو کیا اس کو پھل ملے گا؟ ہرگز نہیں ملے گا۔ تو آپ لوگوں کی یار اسٹوڈنٹس لائف بھی ایسی ہے، آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ ہماری جو زندگی کا ہر ایک لمحہ ہے، ہر ایک کام ہے، ہر ایک جو شعبہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک زرعی طریقہ کار پہ مبنی زندگی کو جو ہے نا ہمارے ساتھ چلانا ہے۔ انسان گندم بوتا ہے، سب سے پہلے زمین کو تیار کرتا ہے، زمین کو تیار کر کے اس کے اندر بیج بوتا ہے اور وہ اس نیت سے بوتا ہے کہ اللہ پاک مجھے اس کا پھل دے گا۔ زمین کو تیار کر لیا، تیار کر چھوڑ دے، وہ بیج نہ ڈالے تو کیا فصل ہو جائے گی؟ اگر وہ زمین کو تیار بھی کر لیا، اس نے بیج بھی بو دیا، پھر اس کو بعد میں دیکھ بھال نہ کرے، نہ اس کو پانی لگائے، نہ اس کو کھاد ڈالے، نہ اس کو جا کے دیکھ بھال، تو پھر کیا خیال ہے کہ وہ زمین جو اندر اس کے اندر بیج ڈالا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو بڑے جو ہے نا وہ بڑے کریم ہیں، وہ تو چاہیں تو وہ جتنا مرضی پھل دینا چاہیں، لیکن انسان کا جو کام ہے وہ دیکھ بھال کرنا وہ کرتا ہے، انسان کے خود کی محنت کرتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ محنت کروں گا تو پھر پھل ملے گا، محنت نہیں کروں گا تو پھل نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اگر ایک بچہ ہے، اب سارے بچے بیٹھے ہیں، اب پوری کتاب کے پیپر میں سے آنے ہیں 4 یا 5 سوال، مثال کے طور پہ 8 سوال آنے ہیں، اور آپ پوری بک کو یاد کرتے ہو، کس ارادے سے کرتے ہو؟ شاید یہ آ جائے، شاید یہ آ جائے، شاید یہ آ جائے۔ اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ سوال میں یاد نہیں کرتا، یہ ہو سکتا ہے نہ آئے، یہ اس کو یاد کرنے کا فائدہ نہیں ہے، پتہ نہیں یہ آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، جب اس طرح کے آپ لوگ اپنے اندر خیالات پیدا کر لیتے ہیں نا تو پھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہر اس چیز کو اہمیت دیں جو آپ لوگوں کے گول کے اندر ہے، جو آپ لوگوں کو ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ یار یہ سوال کر لیں، یہ سوال کر لیں، یہ سوال کر لیں، آپ لوگوں کے لیے اہم ہے۔ اگر آپ لوگ یہ سوچ کے چھوڑنا شروع کر دیں کہ نہیں یار یہ اہم نہیں ہے، نہیں اہم نہیں ہے، یہ اہم نہیں ہے، یہ نہیں آ سکتی ہے، تو اس طرح تو آپ کچھ بھی نہیں یاد کر سکتے۔ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اندر ایک احساس ہو، جذبہ ہو، کامیاب ہونے کے لیے آپ لوگوں کو شوق ہو، پھر ارادہ رکھیں، آپ لوگ محنت کریں، محنت کرنے کے بعد، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا محنت کا پھل دیتے ہوتے ہیں، کسی انسان کی محنت کو رائگاں نہیں کرتے۔ محنت کریں اور نتیجہ من جانب اللہ، نتیجہ تو اللہ پاک ہی جو ہے نا وہ دے سکتے ہیں، بہتر انشاءاللہ بہتر نتیجے کی امید رکھتا ہوتا ہے انسان۔ تو اس کے بعد دیکھیں ایک چیز اور ہے، کچھ طلباء، کچھ اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، آج کام کر لیا یا آج سکول سے گیا، اچھا چلیں کل کریں گے، یہ سوال آج ایک ہی سوال ہے، چھوڑ دیں، کل کر لیں گے یار۔ جب کل آئی، ایک سوال یا 2 سوال پچھلے ہو گیا، 2 سوال آج والے ہو گئے، وہ آج کے اور کل کے ملا کے 4 سوال ہو گیا، اچھا یار سنڈے کو کریں گے، یار کل سنڈے آ رہا ہے کل کریں گے۔ وہ 2 دن یا 3 دن کا کام جب چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے اندر ایک لیزی پن، جس کو آلسی کہتے ہیں نا، آلسی، اس کے اندر وہ والی جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں۔ آج کا کام نہیں کیا، کل کا کام نہیں کیا، پرسوں کام نہیں کیا، 2-3 دن لگاتار کام نہیں کر رہا، تو اس کے اندر ایک جو وہ کام کرنے کا جذبہ تھا وہ ختم ہو گیا، وہ اس چیز کو نہیں پک کر سکتا یا اس چیز کو نہیں وہ حاصل کر سکتا جو ایک ریگولر
स्टूडेंट्स करता है। जिस स्टूडेंट्स के अंदर रेगुलरिटी नहीं है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। तो अपने अंदर पहले पहले रेगुलरिटी भी लाजमी है। आज का काम कभी भी काल पे मत छोड़ें। हमेशा वक्त की कदर करने वाला इंसान ही कामयाब होता है। जो वक्त की कदर नहीं करता वो कभी भी कामयाब नहीं होता। इसलिए लाजमी है कि आप वक्त की कदर करें, वक्त पे ही अपना काम मुकम्मल करें। आज का काम काल पे मत छोड़ें। अपने अंदर पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी पैदा करें, फिर जाकर ये कामयाब हो सकते हैं। लेकिन इसी तरह है, काम इंसान आज का काम कल पे कर लिया है, अब क्योंकि हर दिन इंसान का सीखने का होता है। अब अगर एक बच्चा या एक स्टूडेंट्स या एक इंसान ये सोच के बैठ जाएगा ये बातें जो सर कर रहे हैं, ये बातें जो आज पढ़ाई जा रही है, तो मुझे पता है, ये तो मैंने कल पढ़ी थी या फलां दिन पढ़ी थी या मुझे आती हैं या मैं ये कर लूँगा, तो वो कभी कामयाब नहीं होता। हर दिन कुछ ना कुछ सीखने का होता है। हो सकता है वो चीज़ आप लोगों ने पहले पढ़ी हो सकता है वो लेक्चर आप लोगों ने पहले सुना हो, लेकिन याद रखिएगा उस लेक्चर में कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात न्यू ज़रूर होगी जो आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। अगर वो आप लोगों ने वो मिस कर दिया लेक्चर या वो चीज़ ना सुनी तो लाजमी तौर पे आप लोगों को नुकसान होगा। अगर कुछ स्टूडेंट्स जो एकेडमीज़ पढ़ते हैं, ट्यूशन्स पढ़ते हैं, जिन्होंने सिलेबस कुछ आगे पढ़ा होता है, कुछ ने पीछे पढ़ लेना होता है, तो वो अक्सर बच्चे क्लासरूम में ऐसे रहते हैं कि बस वो सुना अनसुना कर दिया कि ठीक है ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये मैंने पढ़ लेना है। तो इस चीज़ को जब आप लोग नज़रअंदाज करते हैं तो यकीनन आप लोगों का 100% नुकसान हो रहा होता है। क्योंकि रिवीजन, इंसान के अंदर जो रिवीजन का प्रोसेस है ना, रिवाइज होता रहता है, इंसान को रिवाइज करता रहता है, वो हमेशा कामयाब होता है। जो आज चीज़ आप लोगों ने पढ़ ली है या कल आप लोगों ने पढ़ी थी, आज दोबारा अगर वो पढ़ लेंगे तो आप लोगों को रिवाइज हो जाएगी, और जो चीज़ रिवाइज होगी वो कभी नहीं भूलेगी। और कुछ बच्चे पढ़ के ना भी आए हों तो फिर भी वो अनसुना कर लेते हैं। यानी एक यूनिफॉर्म है जो आप लोगों के क्लासरूम में पढ़े हुए हैं। यूनिफॉर्म हमेशा कभी भी, अगर आप लोग देखें, एक खुदा ना खास्ता एक मैयत है, मुर्दा है, इंसान मर गया है, वो चारपाई पे पड़ा हुआ है, उसकी चारपाई को झंझोड़ के हम कहते रहे कि यार उठ जाओ, यार ये मेरी बात सुन लो, यार मैं आपके बगैर ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरी बात, क्या वो आपकी बात का जवाब दे सकता है? वो आपकी बात सुन सकता है? आप लोग भी मुर्दे बन के ना बैठा करें। क्लासरूम में अगर मुर्दा बन के रहना है तो आपकी, यार ये तो सोया पड़ा है, यार ये तो इसको तो असर नहीं हो रहा, ना इसको बात का असर हो रहा है, ना ये सुन रहा है, तो फ़ायदा क्या है? सुनते हैं कुछ बच्चे तो बस सिर्फ कानों सुनते हैं, सुन लिया बस, ठीक है सर पढ़ा रहे हैं हम सुन रहे हैं। सुनने के भी कई सारे तरीके होते हैं, और वो चीज़ हमेशा याद रहती है जो कानों के अलावा, कानों के साथ साथ दिल और दिमाग की जो विंडोज़ हैं ना, उनके साथ सुना जाए। अक्सर ऐसे होता है, हम कई हज़ार बातें ऐसी होते हैं जो सुनते हैं, लेकिन हर बात याद नहीं रहती, और हमेशा ऐसा होता है कि हमें वो बात सदियों तक याद रहती है जो हम दिल से सुनते हैं, जो हम कानों के साथ साथ अपने दिमाग और दिल की खिड़कियों से सुनते हैं, वो बात हमेशा याद रहती है। इसलिए कामयाब बनने के लिए, कामयाब इंसान बनने के लिए, एक अच्छे तालिब इल्म बनने के लिए, एक अच्छे स्टूडेंट्स बनने के लिए, कामयाब होने के लिए हमें अपने पहले, सबसे पहले, क्योंकि जब तक इंसान कुछ सुनता नहीं है वो बोलता नहीं है। आप लोग बैठे हैं सारे, बताएं क्या हमें शुरू में जब हमने, मतलब हम बचपन में थे, हम पैदा हुए थे, हमें बोलना आता था? किसी को नहीं आता था। क्या हम डायरेक्ट मम्मा पापा कहना शुरू कर देते? कभी नहीं हो सकता। पहले सबसे पहले हमने सुना, हमारे बड़ों ने, हमारी माँ ने, हमारे पापा ने, हमारे भाइयों ने कहा पापा अम्मा, वो हमें कहते थे, हमें बोलना नहीं आता था, उनको पता था कि ये नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते थे, वो हमें वो अल्फाज कहते थे जिसको हम दोहराते थे, और ऐसा वो हमारे अल्फाज में याद हो गया। इसलिए जब तक आप सुनेंगे नहीं, आपको कभी भी कुछ याद नहीं होगा। और सुनने के लिए इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ कान की ज़रूरत नहीं होती। सुनने के लिए इंसान को कान के साथ साथ दिल और दिमाग के जो विंडोज़ हैं, पर्दे हैं, वो भी खोलने पड़ते हैं। इसलिए जब आप लोगों को लेक्चर दिया जाए बेटा, आप लोग कोशिश किया करें, मैं अक्सर क्लास में यही कहता हूँ कि जब आप लोगों को लेक्चर दिया जाए, आप लोग ये सोचें कि मैं अकेला बंदा बैठा हूँ क्लास में और कोई नहीं बैठा, साथ जो मर्ज़ी कर ले
बंदा जो मर्जी हो जाए, आप लोगों ने अपनी गर्दन सीधी रखनी है, वाइट बोर्ड पर तवज्जो देनी होती है, जो टीचर्स बोल रहा होता है उसकी बात सुननी होती है। अगर आप लोग इधर उधर की अपने तवज्जो हटा दी, कभी उधर देख लिया कभी उधर देख लिया, पीछे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इस बात पर तवज्जो देंगे तो यकीनन आप लोग अट्रैक्टिव नहीं बैठे। जब आप लोग कंसंट्रेट नहीं करेंगे, कंसंट्रेशन बट जाएगी, तो फिर यकीनन जो बात आप लोगों को पढ़ाई जा रही है, जो बात आप लोगों को याद भी है, वो भूल जाएगी। इसलिए कंसंट्रेशन, मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को कहता हूं कि ये मेरे हाथ में बोर्ड मार्कर है, मैं आप लोगों में से किसी को भी बोर्ड मार्कर ये मारना चाहता हूं, मार सकता हूं, और मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूं कि अगर आप लोग मेरे इस बोर्ड मार्कर को फेंकने से पहले अपना बचाव कर सकते हैं तो कर लें, साइड पे हो जाएं, अपनी गर्दन झुका लें, अपना सर झुका लें। मिसाल के तौर पर मैं ऐसे इशारा करके खड़ा हूं और मैं आप लोगों को इशारा दे रहा हूं कि मैंने ये मारना है मारना है मारना है। सारे बच्चे अट्रैक्टिव बैठे हैं, और मैं जब ये बोर्ड मार्कर जैसे ही किसी के सर पे मारने की या किसी को मारने की कोशिश करूंगा, छोड़ूंगा, जो बच्चा अट्रैक्टिव होगा तो साफ ज़ाहिर वही अपना बचाव कर सकेगा ना, वो साइड पे हो जाओ। अगर मैं ये बोर्ड मार्कर मारने की बात करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं बोर्ड मार्कर मार रहा हूँ और उस बच्चे को मारना चाहता हूँ जो बैठा ही बिल्कुल ऐसे है, नींद में या ऐसे बैठा है या देख नहीं रहा, तवज्जो नहीं है, तो वो क्या ख्याल है, बच जाएगा। यकीनन ऐसा ही होता है जब आप लोगों को कुछ समझाया जा रहा होता है, कुछ पढ़ाया जा रहा होता है, जब तक आप लोगों की तवज्जो ऐसे नहीं है, ऐसे अट्रैक्टिव नहीं है ना, फिर नहीं आप लोगों को याद होता। ये समझ लेना होता है इंसान को कि ये समझना है कि जो चीज़ अब मुझे पढ़ाई जा रही है, समझाई जा रही है, ये एक किस्म का मेरे ऊपर उस बोर्ड मार्कर मारने की तरह के है। अगर मैं थोड़ी सी नज़र हटाऊंगा तो बोर्ड मार्कर लग जाएगा। मैं इधर थोड़ी सी तवज्जो से अगर हटाऊंगा, मैं कुछ नहीं देखूंगा, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तो मेरी वो सारी चीज़ जो मुझे समझ आनी है या समझ आई है वो सारा ख़त्म। तो इसलिए सबसे पहले आप लोग अपने आप को क्लासरूम में एक, जिस तरह कहते हैं कि चील की नज़र रख के बैठने वाला इंसान बनाएं, और अपने अंदर वो वाली सकत पैदा करें जो एक, यार बहरे भी तो सुनते हैं, जिनके कान नहीं होते वो नहीं सुनते, वो कैसे समझते हैं। आप लोग कहते हैं कि हम सर सुन तो रहे हैं, सुन रहे हैं लेकिन समझ तो नहीं रहे। सुनने और समझने में फ़र्क है। सुनने के लिए कान है, समझने के लिए इंसान का दिल और दिमाग होता है। तो इसलिए 3 चीज़ें अपने साथ रखें। खुद को आप एक जागता इंसान समझ के साथ बैठे हैं। मुर्दों की तो वैसे भी कोई औकात नहीं होती, इसलिए जागना है, खुद को अपने साथ जगाना है, तो फिर जाकर कामयाब होता है इंसान। तो उम्मीद है आप लोग इंशाल्लाह इस पर अमल करेंगे, और आप लोगों को दुआ है अल्लाह पाक हम सबको, आप लोगों के साथ मुझे भी, इन सब बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि हमारी भी सीखने की लाइफ है, हम भी सीख रहे हैं आप लोगों के साथ, आप लोगों से भी कुछ सीख रहते हैं, साथ हम इस माशरे में रह के सब कुछ बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोगों के साथ साथ हमें भी सीखने का मौका अता फरमाए और एक अच्छे इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उठाना खुद ही पड़ता है, थका टूटा बदन अपना। उठाना खुद ही पड़ता है, थका टूटा बदन अपना, कि जब तक सांस चलती है कोई कंधा नहीं देता।